आपके भी जीवन में काफ़ी लंबे समय से जो अंधेरा चल रहा था, जिस तरीके से अंधेरा चल रहा था, आपके जीवन में भी इस तरीके से प्रकाश होने वाला है। ठीक 29 मार्च से 29 मार्च से शनिदेव महाराज इस तरीके से आपके जीवन पर प्रकाश डालते हुए, प्रकाश आपके जीवन पर जो अभी तक अंधेरा छाया हुआ था, वहाँ पर आपके जीवन पर प्रकाश खिलने वाला है। प्रकाश जीवन पर आपके होने वाला है। जो कष्ट परेशानियों का अंधेरा आपके जीवन पर छाया हुआ था, वो अंधेरा दूर होने वाला है 29 मार्च 2025 से। शनिदेव महाराज कर्म फल दाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही फल देने वाले ग्रह कोई और नहीं है, वो स्वयं श्री शनिदेव महाराज हैं। यही शनिदेव महाराज 30 वर्षों के बाद में, ध्यान दीजिएगा, 30 सालों के बाद में, 30 वर्षों के बाद में आपके दशम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर प्रवेश करेंगे और आगे आने वाले 2.5 वर्षों तक आपके कर्म क्षेत्र पर ही अर्थात आपके दशम भाव पर रहेंगे। क्या प्रकाश यहाँ पर डालेंगे शनिदेव महाराज आपके? इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि शनिदेव महाराज आखिर आपके जीवन पर क्या प्रकाश डालने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और आपको अंत में, इस प्रोग्राम के अंत में ऐसे उपाय बताएंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, जिससे करने से आपको 100% आपको अवश्य ही लाभ होगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, शनिदेव महाराज आपके दशम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर विराजमान रहेंगे आगे आने वाले 2.5 वर्षों तक, और जहां पर शुभ भी प्रभाव रहेंगे और अशुभ भी प्रभाव रहेंगे। दोनों प्रभाव शनिदेव महाराज के आपके जीवन पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर अशुभ बता देते हैं, फिर उसके बाद शुभ प्रभाव बताएंगे। तो देखिए, आपको आप सबसे पहला जो अशुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का देखा जाएगा, पिता की ओर से आपको कम हेल्प प्राप्त होगी, पिता की ओर से कम मदद प्राप्त होगी। किंतु यहाँ पर राज्य अर्थात सरकार का आपके ऊपर सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। सरकार का आपको जो आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं ना, वहाँ की जो सरकार है, राज्य की ओर से, सीधा सीधा समझिएगा, राज्य की ओर से आपको काफ़ी मदद प्राप्त होगी इन 2.5 वर्षों में। जैसे कोर्ट कचहरी केस मुकदमा ये चीज़ें चल रही हैं तो इसमें आपको राहत प्रदान हो सकती है। कोई भी राजकीय कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई शनिदेव महाराज आपके राजकीय कार्यों में सफलता देते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय क्षेत्र में, आप व्यवसाय के क्षेत्र में आपको आपकी उन्नति होती हुई नजर आएगी। आप खुद का व्यवसाय करते हैं, व्यापार है आपके खुद का, तो उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर 2.5 वर्षों में देखने को मिलेंगे। यश की प्राप्ति होगी, जो यश है यश की प्राप्ति होगी। पद में उन्नति आपके होती हुई नजर आएगी, जो पद आपका है पद में आपके उन्नति शनिदेव महाराज यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको चुगलखोर भी शनिदेव महाराज बनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए चुगलखोर बिल्कुल ना बने। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं धर्म का पालन, आप अपने धर्म का पालन करते हुए नजर आएंगे। जो आपका धर्म है, अपने धर्म का पालन करते हुए यहाँ पर आप नजर आते हुए नजर आएंगे। देखिए, यहाँ से शनिदेव महाराज आपके दशम भाव से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिसके कारण ब्याह अधिक रहेगा। यानी कि इन 2.5 वर्षों में, भाई यहाँ से शनिदेव महाराज के पास दृष्टियाँ हैं, तो देखिए तृतीया दृष्टि है और सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि है। तो जो शनिदेव महाराज की तृतीया दृष्टि है वो आपके ब्याह भाव अर्थात आपके द्वादश भाव 12वें भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण भाई 12वां भाव क्या है? 12वां भाव हमारे बाहर का स्थान है, यानी कि खर्च का स्थान है। तो यहाँ पर आपको खर्च पर अपने नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जो आपका खर्च है, खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर इन 2.5 वर्षों में आपको आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ का खर्चा आप ना करें। जो व्यर्थ का खर्च है तो व्यर्थ के खर्च पर रोक लगाकर चलें, व्यर्थ का खर्चा आप किसी भी प्रकार का ना करें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में फॉरेन से जो लोग, विदेश से हैं, जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को शनिदेव महाराज का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बीच में आपका विदेश जाने का आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं तो संभवतः ही वीज़ा वगैरह आपका पास होता हुआ नजर आएगा 29 मार्च से लेकर 2027 तक।
फॉरेन में ही सेटलमेंट होना चाह रहे थे, विदेश में ही सेटलमेंट होना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आप विदेश में आप सेटलमेंट होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे, आपके शनिदेव महाराज के पास एक दृष्टि और है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो देखिए सप्तम दृष्टि आपके ठीक चतुर्थ भाव पर। अब देखिए व्याह भाव के स्वामी कौन थे? आपके व्याह भाव के स्वामी थे शुक्र आपके, और जीवन में सुखों के स्वामी कौन हो गए? सुखों के स्वामी आपके लग्नेश बुध महाराज हो गए। तो शनिदेव महाराज बुध महाराज की अर्थात आपके लग्नेश की दूसरी राशि कन्या राशि पर दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, जिसके कारण आपको बताते चले हम आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कुछ आप प्रॉपर्टी या वाहन या मकान ये खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे किंतु खरीद नहीं पा रहे थे, या ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस वगैरह चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मूड में थे काफ़ी समय से किंतु आप उसको खरीद नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही आप प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर मित्र यारों में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका मित्र यारों में कहीं आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन है तो वहाँ लगभग निकलता हुआ नजर आएगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च की शिक्षा, विद्यार्थीगण जो हैं उनको उच्च की शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये मिथुन राशि के दर्शकों पर प्रभाव चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा, अगली दृष्टि शनिदेव महाराज के पास दसम दृष्टि है, तो कहाँ पर? गुरु की राशि में, गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु की ही राशि को शनिदेव महाराज देखेंगे, अर्थात धनु राशि पर दसम दृष्टि यहाँ पर पड़ती हुई शनिदेव महाराज की नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपके ठीक कहाँ पर? आपके सप्तम भाव को शनिदेव महाराज देखेंगे तो विवाह में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जिन लोगों का विवाह वगैरह जो है उसमें कुछ अड़चन आ सकती है, ये अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, तो सोच विचार कर धन आपको लगाना है। व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको सोच विचार कर जल्दबाजी में या शॉर्टकट तरीके से आप धन पैदा करने का प्रयास ना करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पत्नी के साथ में संबंध आप जो है आगे आने वाले 2.5 वर्षों में मधुर बनाकर रखें। अगर स्त्री हैं तो पति से संबंध मधुर बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहें, क्योंकि यहाँ पर अशुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव महाराज कहाँ पर हैं? आपके ठीक आपके दसम भाव, आपके दसम भाव पर बैठे हैं। तो दसम भाव पर जो शनिदेव महाराज के उपाय होते हैं वो देखिए मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, तामसी सेवन, क्रोध, अहंकार, षड्यंत्र करने से बचे रहें। ध्यान दें, मांस, मद यानी कि शराब, परस्त्री गमन, तामसी सेवन, क्रोध, अहंकार, षड्यंत्र आप किसी के खिलाफ रच रहे हैं, इनसे बचकर रहें। अगर इनसे बचकर रहेंगे तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। गणेश जी की आराधना करें, आप गणेश जी की आराधना करें तो अच्छा रहेगा। नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन करवाएं, जो अंधे लोग होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, उनको भोजन करवाएं। आप किसी के बारे में हत्या का किसी प्रकार षड्यंत्र विनाश कर देगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा। किसी को अगर आप मारना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं ऐसा, तो इससे आप बर्बाद हो जाएंगे। गुरु का उपाय करते रहें, गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आदि पाठ करते रहें। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें। इससे शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।